Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics। आज हम देखेंगे बच्चों इन्वर्स लाप्लास। अभी तक हमने लाप्लास के बारे में पढ़ा था, शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा, उसमें शिफ्ट करके कैसे लगाते हैं, मल्टीप्लाई पढ़े, डिवाइड पढ़े, है ना। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें इंटीग्रेशन भी पढ़ लिए, है ना, डिफरेंशियल भी पढ़े। अब हम इस पर क्या पढ़ेंगे, अब हम इसे पढ़ेंगे इन्वर्स लाप्लास। ठीक है, तो इन्वर्स लाप्लास होता क्या है? इन्वर्स लाप्लास होता है जो हम लोग जो नॉर्मल लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं उसी का जस्ट क्या होता है, वो अपोजिट होता है, उसका उल्टा वही होता है आपके पास इन्वर्स लाप्लास के लिए। फार्मूला आप पढ़ेंगे, डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ेंगे, तो फार्मूला जस्ट क्या लगता है उसमें, उसके अपोजिट लगता है। जो हम लोग लगाते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में स्टूडेंट्स, जस्ट उसके अपोजिट लगता है। ठीक है, जस्ट क्या लगता है उसके, वो अपोजिट लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इन्वर्स लाप्लास क्या है। देखिए दिया है आपको इन्वर्स लाप्लास के बारे में स्टूडेंट्स, कहता क्या है इन्वर्स लाप्लास, पहले उसके बारे में आप देख लीजिए। कहता है इन्वर्स लाप्लास में डेफिनेशन में, इफ़ एफ ऑफ एस इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी। ठीक है, यदि क्या है आपके पास एफ ऑफ एस क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसके लिए, फंक्शन एफ ऑफ टी के लिए, तब आपके पास क्या बनेगा, लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस। कहता है ना, यदि एफ ऑफ एस इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी। यदि एफ ऑफ एस क्या है आपके पास एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसके लिए, फंक्शन एफ ऑफ टी के लिए। किसके लिए है आपके पास ये, फंक्शन एफ ऑफ टी के लिए है। तब आपको क्या दिखाएगा, देखिए तब आपको दिखाएगा स्टूडेंट्स ये लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस करके, लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस करके। ठीक है, तब फिर आगे क्या होता है, देन एफ ऑफ टी है ना, जो दिया है फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एस। ठीक है, तब क्या कहता है, तब कहता है आपके पास जो एफ ऑफ टी है ना, देन एफ ऑफ टी इज़ कॉल्ड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एस एंड इट्स रिटर्न एज। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखिए इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ टी इक्वल टू इन्वर्स लाप्लास एफ ऑफ एस। जस्ट क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, इट मीन्स जो लाप्लास यहाँ लगा हुआ है हम इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये आपके पास एफ ऑफ टी इक्वल टू इन्वर्स लाप्लास एफ ऑफ एस, ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है आपके पास इन्वर्स लाप्लास के लिए। तब क्या कहते हैं, इन्वर्स लाप्लास इज कॉल्ड द, ये लाप्लास इन्वर्स दिया है ना, एल पावर -1 दिया हुआ है, एल पावर जो -1 दिया है इज कॉल्ड द इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, यही इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, इन्वर्स लाप्लास को आप बता सकते हैं। ठीक है, क्या बता सकते हैं आप यहाँ पे, इन्वर्स लाप्लास को आप बता सकते हैं, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, ये इसका क्या है आपके पास, ये डेफिनेशन था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बताएंगे इसमें इन्वर्स लाप्लास को स्टूडेंट्स। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं, इसके कुछ फार्मूले दिए हैं जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, उसको देख लेते हैं। अब देखते जाएंगे हम क्या बनेगा इसका स्टैंडर्ड फार्मूला, उसके बारे में थोड़ा सा क्या कहता है। देखिए आपको इन्वर्स लाप्लास 1/s इक्वल टू क्या दिया आपके पास, 1। इन्वर्स लाप्लास 1/s इक्वल टू 1। फिर क्या कहता है, लाप्लास इन्वर्स 1/s पावर n प्लस 1, है ना। इन्वर्स लाप्लास 1/s पावर n प्लस 1 इक्वल टू कहता है t पावर n अपॉन n फैक्टोरियल करके। देखिए फर्स्ट क्या था, जब आप लाप्लास पढ़ते थे तो लाप्लास 1 की वैल्यू 1/s हुआ करती थी, बट यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे आपको कहता है कि इन्वर्स लाप्लास 1/s किस पे लगा दी, अब जो 1/s जो s का फंक्शन है उसमें हम क्या लगाते हैं, लाप्लास को लगाते हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास इन्वर्स लाप्लास 1/s इक्वल टू 1। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी आपको कहती है स्टूडेंट्स, इन्वर्स लाप्लास 1/s पावर n प्लस 1, इन्वर्स लाप्लास 1/s पावर n प्लस 1 इक्वल टू कहता है tan इन्वर्स, है ना, सॉरी 10 पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। ठीक, ये सेकेंड फार्मूला। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला आपको कहता है ये स्टूडेंट्स, इन्वर्स लाप्लास 1/s माइनस ए, इन्वर्स लाप्लास 1/s माइनस ए इक्वल टू होता है e टू द पावर at करके।
क्लियर। क्या दिया है, 1/s माइनस ए इक्वल टू e⁻at। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम क्या करते थे, जब फॉर्मूला में यहाँ पे लाप्लास e⁻at लिखते थे, लाप्लास e⁻at, तब उसका फॉर्मूला आपके पास क्या बनता था, 1/s माइनस ए। पर यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्स लाप्लास 1/s माइनस ए इक्वल टू e⁻at, है ना। और उसके बाद क्या दिया रहेगा आपके पास, लाप्लास, नेक्स्ट फार्मूला जो है इन्वर्स लाप्लास 1/s माइनस लॉग ए, इन्वर्स लाप्लास 1/s माइनस लॉग ए करके। ठीक है, 1/s माइनस लॉग ए इक्वल टू e⁻t करके, e⁻t। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया आपके पास फॉर्मूले में कहता है इन्वर्स लाप्लास 1/s² प्लस ए स्क्वायर, इन्वर्स लाप्लास 1/s² प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a साइन at। ठीक है, इन्वर्स लाप्लास 1/s² प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a साइन at करके। देखिए लाप्लास साइन at का फार्मूला क्या होता है, a/s² प्लस ए स्क्वायर होता है। तो जो ये यहाँ ए रहता है उस ए को यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड में ला के रख दिया है, इसलिए कहता है यहाँ पे इन्वर्स लाप्लास 1/s² प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a साइन at करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको देखिए नेक्स्ट दिया यहाँ पे फिर से इन्वर्स लाप्लास s/s² प्लस ए स्क्वायर, ये cos at होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास यही बनता है, ये हो जाएगा cos at करके। नेक्स्ट आपको दिया है देखिए इन्वर्स लाप्लास 1/s² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a साइन हाइपरबोलिक at करके। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्वर्स लाप्लास 1/s² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a साइन हाइपरबोलिक at करके। फिर कहता है आपको यहाँ पे नेक्स्ट में इन्वर्स लाप्लास s/s² माइनस ए स्क्वायर, इन्वर्स लाप्लास s/s² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक at, कॉस हाइपरबोलिक at करके दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप अप्लाई करेंगे तब क्या कहता है, 10 में इन्वर्स लाप्लास 1/s माइनस ए पावर n, इन्वर्स लाप्लास 1/s माइनस ए पावर n इक्वल टू कहता है e⁻at t पावर n माइनस 1/n-1 फैक्टोरियल। ये कहता है इन्वर्स लाप्लास 1/s माइनस ए पावर n इक्वल टू e⁻at t पावर n माइनस 1/n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और 10 नंबर दिया है स्टूडेंट यहाँ पे इन्वर्स लाप्लास 1/s माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/s माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/b। देखिए अभी भी ऊपर रहेगा, ये भी ऊपर रहेगा, उसको क्या कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लेके आया है, इसलिए कहता है ये 1/b e⁻at साइन bt करके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया देखिए आपको, नेक्स्ट आपको दिया स्टूडेंट्स इन्वर्स लाप्लास s माइनस ए, है ना, s माइनस ए अपॉन s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी कि ये और ये सेम फार्मूला है, सिर्फ चेंज किया है यहाँ पे, अब s माइनस ए दिया, इट मीन्स किसका फार्मूला बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला कॉस के लिए, इसलिए हमें लिखा इक्वल टू e⁻at कॉस bt करके। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब नेक्स्ट क्या कहता है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास है 12 नंबर फार्मूले में लाप्लास इन्वर्स s/s² प्लस ए स्क्वायर, s/s² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करके, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2 t साइन t at, 1/2 t साइन t at करके। ठीक है, ये आपके पास लास्ट फार्मूला है। ठीक है, इन्वर्स लाप्लास s² माइनस ए स्क्वायर, इन्वर्स लाप्लास s² माइनस ए स्क्वायर अपॉन s² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करके, s² माइनस ए स्क्वायर अपॉन s² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखाएगा आपको, इक्वल टू आपको दिखाएगा t cos at करके, t cos at। देखिए साइड में अगर होता तो क्या होता है, ये जो 2a दिया है स्टूडेंट्स, ये 2a कहाँ दिखाता है आपको, ये 2a आपको ऊपर दिखाता है, ठीक, यहाँ ऊपर दिखाता है। ठीक, अब डायरेक्ट यहीं पे आ गया। ठीक, अब साइन का है तो इसलिए 2 यहाँ पे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके आया तो डिवाइड में दिखा रहा है, और यहाँ पे क्या दिया कॉस में तो डायरेक्ट दिखा रहा है s² माइनस ए स्क्वायर अपॉन s² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से क्या है आपके पास ये पूरा इन्वर्स लाप्लास का फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखिए स्टूडेंट कहता है नेक्स्ट आपके पास
क्वेश्चन दिया। अब एग्जांपल आप देख सकते हैं, कहता है फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या कहेगा आपको? 1/s² + 4, 1/s² + 4। नंबर 2, 1/s - 4 का क्यूब, 1/s² + 4। नंबर 2, 1/s - 4 का क्यूब करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ से गिवन दैट द इक्वेशन। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, किससे बनाना है? इनवर्स लाप्लास बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गिवन दैट द इक्वेशन इनवर्स लाप्लास 1/s² + 4। गिवन दैट द इक्वेशन इनवर्स लाप्लास 1/s² + 4 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनवर्स लाप्लास 1/s² + 4 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/s² + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, अब 2 का स्क्वायर दिया है। अब हमको यहाँ पे इसको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर तो नहीं बनेगा। तो हम फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं और 2 डिवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ a की वैल्यू क्या दी है, यहाँ a की वैल्यू 2 दी हुई है और ऊपर सिर्फ क्या दिया है, 1 दिया है। ना a की वैल्यू है ना यहाँ पे s है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम जो एलिमेंट यहाँ दिया रहता है उसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस एलिमेंट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं और उसी एलिमेंट को हम यहाँ से क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है 2, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मैं क्या करूँगा, 2 डिवाइड कराऊँगा और 2 में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/2 इनवर्स लाप्लास और फिर क्या हो जाएगा आपके पास 2/s² + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब टर्म्स क्या बनेगा, देखिए 1/2 तो आपके पास एज इट इज़ है स्टूडेंट्स। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2t का, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स लाप्लास में क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, इन्वर्स लाप्लास में होता है 1/s² + a² की वैल्यू क्या होती है, 1/a sin 2t करके। तो यहाँ a की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा लिए 1/2 sin 2t करके। ये आपके पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया है, नेक्स्ट आपको कहता है गिवन दैट द इक्वेशन, गिवन दैट द इक्वेशन इनवर्स लाप्लास 1/s - 4 का क्यूब, इनवर्स लाप्लास 1/s - 4 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2 इनवर्स लाप्लास 1/2 इनवर्स लाप्लास 2 का फैक्टोरियल अपॉन s + 4 का क्यूब, 2 का फैक्टोरियल अपॉन s - 4 का क्यूब, सॉरी माइनस है ना, मैं प्लस कह रहा था। तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन s - 4 का क्यूब। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमको पता है यहाँ फार्मूले में n+1 लगता है। तो n+1 यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 आएगा, n की वैल्यू क्या है 2। ये आपको पावर चेक करनी है, तो पावर के हिसाब से क्या हो जाएगा, पावर के अकॉर्डिंग क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर के अकॉर्डिंग आएगा आपके पास यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तभी तो n+1 इट मीन्स 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो इसलिए यहाँ पे लगाया मैंने, देख लिया कि n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2, मैंने फिर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1/2 इनवर्स लाप्लास, फिर क्या कहेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s - 4 का क्यूब। ठीक है, अब यह हो जाएगा इनवर्स, सॉरी 1/2 इनवर्स लाप्लास। अब इसको हम क्या बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं गामा n+1, इट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है गामा n+1 करके। ठीक है, तो देखिए n यहाँ पे 2 है, तो क्या लगाएंगे गामा n+1 में 2 + 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी s - 4 का क्यूब करके। ठीक है, तो अब ये किसका फार्मूला यूज करता है 1/2 एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा हमारे पास e⁻80 t⁻n के लिए, e⁻80 t⁻n के लिए। तो 1/2 एज इट इज़, और e⁻80, तो a की वैल्यू क्या दी है आपके पास 4 और t⁻n इट मीन्स n की वैल्यू क्या दी है आपके पास 2 दी है। तो ये हो जाएगा आपके पास देखिए 1/2 e⁻4/t t का स्क्वायर करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं जो इजी हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, इस टाइप से जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उन छोटे छोटे क्वेश्चन को आप बुक्स देखिए या फिर आप नेट से सर्च कीजिए, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और ये जो हमने समझाया है उसको आप पढ़िए समझिए, उसके हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और उसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको उसके फॉर्मूले वगैरह हैं, उस फार्मूले को आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको लाप्लास
और इन्वर्स लाप्लास दोनों के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं रहेंगे, है ना, लाप्लास या इन्वर्स लाप्लास दोनों के अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से याद नहीं रहेंगे तो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन या फिर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन आपके पास से वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें, आप सारे क्वेश्चन को आप पढ़िए समझिए और कुछ डाउट हो तो हमको बताइए, और उनसे पहले आप सारे फॉर्मूले को अच्छे से पढ़िए और उसे याद करके रखिए ताकि एग्ज़ाम में भी आपको ये काम आए और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में ये ईजी पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ डाउट हो तो बताइएगा आपको कमेंट करके। थैंक यू।